नेगी जी हैं। सर एक बात बताइए, हर बार छठ होती है दिल्ली के अंदर, इस बार क्या खास तैयारियां हैं? इस बार आपको दिख रहा होगा, सब आपको नज़र आ रहा होगा कि माँ यमुना, जिस माँ यमुना को गंदे नाले के रूप में तब्दील कर दिया था पिछली सरकारों ने, जिस माँ यमुना के अस्तित्व में सवाल उठाए थे, जिस माँ यमुना के बारे में बोला था कि 13 में डुबकी लगाएंगे, फिर बोला 15 में डुबकी लगाएंगे, बोला 20 में डुबकी लगाएंगे, फिर बोला 25 में डुबकी लगाएंगे केजरीवाल ने, और फिर बोला कि माँ यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते। तब माँ यमुना के अस्तित्व में सवाल उठाए, तो आज देख सकते हैं वही माँ यमुना है, पर सनातनियों की सरकार में है। 7 महीनों के अंदर इस पानी को इतना हमने ऐसा योग्य बनाया कि मेरी माताएं, मेरी बहनें आज इस पर्व को बड़ी धूमधाम से शाम को मनाएंगी। ये रेखा जी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आपके विधायक, आपको तो पता ही होगा कि वो हर घाट पे जा कर के अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और इस सरकार ने जो काम किए हैं उसकी कमियां बता रहे हैं। देखो, ये इन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में तो हिंदुओं के इस पर्व को रोका। यहाँ धारा 144 लगी हुई थी, जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे खड़ा होना पाप था। पिछली सरकारों में आप खड़े नहीं हो सकते थे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होना ही होना था। पर आज इन्हीं घाटों में अगर इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है तो उनको पीड़ा हो रही है, क्योंकि वो, मैंने फिर कहा, वो मुल्ला मौलवियों को 40,000 रुपये देते थे मस्जिदों में, वो लोग हिंदू सनातन धर्म की क्या बात करेंगे? जब से ये त्यौहार आया है तब से रोज़ टीवी में आकर सौरभ भारद्वाज जी बार बार माँ यमुना के बारे में गलत बोलते हैं, कभी बीजेपी के बारे में गलत बोलते हैं, कभी छठी मैया के बारे में गलत बोलते हैं। तो उनका चेहरा दिख रहा है, राक्षस रूपी चेहरा है उनका, वो नजर आ रहा है। आप अगर किसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, ठीक है, आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन एक आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे हो। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, खूब गालियाँ दो हमारे नेताओं को, पर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते हिंदुत्व का विरोध क्यों कर रहे हो? आप छठ पूजा का विरोध क्यों कर रहे हो? आप यमुना जी का विरोध क्यों कर रहे हो? आप भी तो हिंदू हो, पर आपके डीएनए में ही दिक्कत है। मुझे लगता है पूरी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, इन लोगों को अपना डीएनए चेक कराना चाहिए, क्योंकि इनको सिर्फ मुल्ला मौलवी नज़र आते हैं। पिछली सरकारों में 100 करोड़ का हज हाउस बनाया द्वारका में, पर माँ यमुना के 6,000 करोड़ रुपये खा गए, डगार गए। तो सब दिख रहा है दिल्ली वालों को। यमुना के ऊपर अभी 17 घाट बनाए गए हैं। आप कितने घाटों पर अब तक गुरु? मैं लगभग आधे से ज़्यादा घाटों में जा चुका हूँ। मॉडल घाट बने हैं, सब घाट स्मार्ट बने हुए, और दिख रही है भव्यता, दिख रही है आपको, दिव्यता दिख रही है। कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी भव्य है। दिल्ली वालों के लिए छठ के लिए क्या संदेश? मैं यही कहूँगा, छठी मैया का पर्व है, बड़े धूमधाम से हम मना रहे हैं, और सभी पे छठी मैया की कृपा रहे। और छठी मैया की कृपा भी है, अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है तो कहीं ना कहीं उन राक्षसों का नाश करना था भाजपा ने, हमने करा, और तभी छठी मैया ने हमें भेजा, और 7 महीने के अंदर छठी मैया ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम इसको साफ कर सकें, तभी ये साफ हुई है। आपने देखा कि बीजेपी के विधायक सौरभ भारद्वाज पर कितने गरजे और उनको मुल्ला मौलवियों की पार्टी तक कहा। कैमरामैन साहिल के साथ राजेश कश्यप, दिल्ली।